हरे कृष्णा एवरीवन। हमारी स्थिति कई बार ऐसी होती है कि हम बार बार इमोशनली टूटते हैं, हर्ट होते हैं किसी न किसी सिचुएशन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी कारण से हम बार बार हर्ट होते हैं। जब ऐसा होने लगता है बार बार हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, नीचा दिखाना, हमें बैड फील कराना, हमें अच्छा नहीं लगना उस परिस्थिति में। बार बार कोई चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है और लगता है कि हर बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तब हम बहुत उलझन में फंस जाते हैं, हमें बहुत दुख घेरने लगता है कि बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, कि हमारी सा क्या हमारे भाग्य में प्रभु ने दुख लिख दिए हैं, या फिर हम बार बार इमोशनली हम क्यों टूट रहे हैं, हम हर जगह जाते हमारा निरादर होने लगता है। तब ये समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर हर जगह आपको दुख फेस करना पड़ रहा है, हर समय आपको आप किसी भी समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे, तो ये समझ लीजिए प्रभु आपको अपने पास रखना चाहते हैं। उसका कारण यही होता है, जब हमें बार बार दुख मिलता है तब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, उनके सामने रोते हैं, मंदिर के चक्कर काटते हैं और लगता कोई हमें हाथ पकड़ के इस भंवर से निकाल ले। तो ये प्रभु की कृपा होती है। प्रभु हमारे अंदर कुछ देखना चाहते हैं, हमें अंतरात्मा से जोड़ना चाहते, क्योंकि जब हम बहुत दुखी होते, अकेले होते, तभी हम अपने आप को खुद से जोड़ पाते, अपनी आत्मा को अपने आप से जोड़ पाते हैं। तब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो हम नाम जप, बार बार उनका ध्यान करना, बार बार उनसे पुकार करना कि प्रभु हमारी समस्या को दूर करो, हमें उबारो। तब जाकर यहाँ पर पे फिर हम प्रभु का नाम जप कर, हमें नहीं मालूम कि नाम जप कैसा होता है, कैसे ऋषि मुनि ध्यान लगाते, कैसे करते हैं। बस हमारी आत्मा हमें बोलती है कि नहीं, वो दुखी है, इसलिए वो किसी को ढूंढती है, अपने सहारे को ढूंढती है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँ, प्रभु किसके सहारे, किसके दर पे रोऊँ। जब हमारा दुख इतना बड़ा होता है तब हम प्रभु की शरण में जाते हैं और फिर उसके बाद हम उनका नाम जप करना शुरू होते, क्योंकि ये जो है कि दुख अगर मिला है तो हमारे किसी न किसी कर्म की वजह से मिला है। हमारा कोई बुरा कर्म या हमारे पिछले जन्म का कर्म हमें जो कि रुला रहा है बार बार। तो हम जब उनकी चौखट पे जाते हैं तब हमें नहीं मालूम कि हमें कैसे, लेकिन हम जाते हैं उनके दर पे, दुख मिलने के बाद ही जाते हैं। तब प्रभु हमें निर्मल करते हैं। हम उनका नाम जब करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर हमारे कर्म खराब हैं या हम किसी भी तरह से हम नहीं जा पा रहे हैं, बस हम अपनी समस्या का अपने आप में अगर हल ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा। ना हमें अपने अंदर खुशियाँ मिल सकती, ना हम अपनी समस्या का हल। जब समस्या बड़ी होती है तो दुख भी बहुत बड़ा होता है। जब दुख बड़ा होता है तब मान लीजिए कि प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमें सिर्फ उनके चरणों के सिवा कहीं सुख नहीं मिल सकता। तब हम फिर जब नाम जप करना शुरू करते हैं, उनकी किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, हम जो भी रिचुअल करते हैं, अगर हम हिंदू धर्म सनातन धर्म में हैं तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ेगा अपने मन को शांत करने के लिए, या फिर कुछ अच्छे कर्म करिए भोलेनाथ की शरण में, या तो शिवलिंग पे सुबह सुबह जल डालिए, जो त्रिपुंड बनता है वो त्रिपुंड बनाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इससे आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगा, आपके हार्ट को दुख सहने की क्षमता मिलेगी, आप परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। और जैसे ही हम ओम नमः शिवाय महाकाल अपने यूनिवर्स का हम जाप शुरू करते हैं, वैसे ही हमें अंदर से दुख सहने की हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है। तब हम अपने धीरे धीरे अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं, जैसे पशु पक्षियों को कहीं खाना, अगर हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो पशु पक्षियों को खाना दीजिए, ऊपर चावल के दाने डालिए, पानी की व्यवस्था करिए, उनके कुत्ता गैया जो भी आता है, अरे एक रोटी देने में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उनका पेट भरता तो वो आपको दुआ देंगे, वो आपके पाप कर्मों को काटेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और कोई रिचुअल नहीं है, और कुछ वो नहीं कि हम बड़ा से बड़ा भंडारा कर ले तो हमारा, नहीं, भंडारे से कुछ नहीं है। आप डेली अच्छे कर्म करिए, यही सब अच्छे कर्म हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जब आपको जाप करते करते आपके जब पाप कर्म कटने लगेंगे तब फिर राधा रानी का आप जाप, अपने आप प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे। जब आपके पाप कर्म कटना शुरू हो जाएंगे, आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, तब फिर हम राधा रानी की शरण में जाते हैं, फिर राधे 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 जपना शुरू करते हैं। जब राधे राधे जपना शुरू करते हैं, श्री राधे, तब फिर हमारी धीरे धीरे एनर्जी जो होती है वो बैलेंस में आना शुरू होती है। बैलेंस में कैसे आएगी? हमको किसी को देख के जलन नहीं होगी। प्रभु ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, इतना सुंदर ब्रह्मांड की रचना हुई है, इतने सुंदर पूरे विश्व की रचना हुई है, कितने प्राणी जीव जंतु इसमें चल रहे हैं। क्या हमने किया? मनुष्य की ने किया है? नहीं। किसने किया है? ऊपर वाले ने किया है, यूनिवर्स ने किया, परमात्मा ने किया है। तब फिर हम राधा रानी की शरण लेते हैं, और जब राधा रानी की शरण लेने लगते हैं तो वो हमें अपने प्रीतम, हमें कृष्ण से मिलाती हैं। तब फिर हम
क्योंकि किसी की बस की बात नहीं कि जब तक तुम्हारे कर्म साफ ना हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ना हो, तुम कृष्ण भगवान का जाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप उनका जाप। 1 घंटा तो बिल्कुल भी नहीं, आधा घंटा क्या, 5 मिनट नहीं, 108 आपको जपने में मुश्किल हो जाएगा जब तक आप राधा रानी को नहीं पुकारेंगे। तो जब भी हम बार बार टूटते हैं, हर्ट होते हैं, हमारे बार बार कोई साइकिल रिपीट होती है, बार बार कोई हमारे सामने वही दुख आता है घूम फिर के, तो प्रभु के शरण में चले जाइए, किसी से मत कहिए, वही आपको संबल प्रदान करेंगे, वही आपको शक्ति प्रदान करेंगे। जिस भी धर्म, जिस भी उससे आप बिलोंग करते हैं, अपने इष्ट को, आपकी कुल देवी जो भी है उसकी शरण में जाइए, उनसे मदद मांगिए। बार बार दुख मिलने का कारण ही यही है कि हमें प्रभु के चरणों में जाना है, अपना सब कुछ समर्पण करना है, और उनका फिर आप बिना जाप किए रह नहीं सकते, बिना प्रभु का ध्यान किए नहीं रह सकते, सिर्फ आप बिना भक्ति फिर कहीं नहीं रह सकते। ये मैं कहती हूँ। जय श्री राधे।